अपने बाप का जागीर समझ रखा है क्या? चल उठ जा, कहीं की राजकुमारी नहीं है तू। उठ गई महारानी जी, अब थोड़ा कमरे में बाहर निकल आइए तो कृपा कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाहर तेरे चाचा इंतजार कर रहे हैं। माँ, मुझे अकेले छोड़ के क्यों गई? अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। 15 दिन पहले सब ठीक था, मेरे साथ आप जो थी, साथ ही चाचा चाची की लाडो बिटिया थी। तुम्हारे जाने के बाद सारे रिश्ते बदल गए। जिनके लिए कल तक मैं लाडो बिटिया थी, आज मैं उनके गले की हड्डी बन गई। ताई ने आंखों से आंसू साफ किए और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ गई, जहां उसके चाचा चाची उसे बुला रहे थे। जी अंकल, आपने बुलाया? देखो ताई, अचानक से तुम्हारी माँ के इस बड़ी बीमारी से बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, फिर उनके जाने के बाद उनके श्रद्धा क्रिया में अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, तो तुम बोगन अंकल के अनाथ आश्रम चली जाओ। मैंने उनसे बात कर ली है, आज शाम तक वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम तैयार रहना और तुम्हें डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं। हम लोग एक ही शहर में हैं, जब जरूरत होगी तो हम लोग आ जाया करेंगे। ठीक है चाचा जी। ताई के अपने चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ताई बोगम अंकल को पहले से जानती थी। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा था, क्योंकि ताई जब 2 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। ताई के पिता और बोगम अंकल बचपन से ही दोस्त थे, साथ ही अपने पूरी पढ़ाई किए थे। बोगम अंकल से अक्सर वह अपने पापा के किस्से सुना करती थी, जिससे उसे लगता था कि वो अपने पापा से करीब है। 15 दिन के अंदर क्या से क्या हो गया? मेरा परिवार होके भी मुझे आज अनाथ आश्रम रहना पड़ रहा है। ताई बेटा, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ एक बार जरूर देख लेना, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। उस लिफाफे में ताई का नाम लिखा था। उसने तुरंत उसे खोला तो देखा एक खत के साथ साथ एक एटीएम कार्ड और एक नेकलेस भी था। मेरी प्यारी ताई, जब तुम ये खत पढ़ोगी तब तक मैं ऊपर तुम्हारे पापा के पास रहूंगी। मुझे पता है मेरी बीमारी मेरी जान लेकर मानेगी, लेकिन मेरी बच्ची, तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें मेरी जितना ही प्यार देने वाले लोग रहेंगे यहाँ, और जो तुम अपने सपने देखे थे तुम्हें एक डिज़ाइनर बनने का, मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम जरूर पूरा करो। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए सियोल भेजना चाहती थी, जिसके लिए मैंने कुछ पैसे तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं। काश मैं जिंदा रहती तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखती, काफ़ी खुशी महसूस होती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह जिम्मेदारी मैं तुम्हारे बोगम अंकल को सौंप रही हूँ, और हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम्हारी माँ। ताई अनाथ आश्रम के ऑफिस में बोगम अंकल के पास जाती है। अंकल, सियोल कब जाना है? बेटा, यहाँ तुम पहले ही ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो मैं सियोल के किसी कॉलेज के एक्सचेंज करवा देता हूँ। ये सारी प्रोसीजर हो जाने के बाद तुम चली जाना। अंकल, मैं सियोल कभी गई नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को जानती हूँ, फिर मैं कहाँ और कैसे रहूँगी? कॉलेज के समय में तुम्हारे पापा और मैं 4 खास दोस्त थे। एक तुम्हारे पापा और दूसरा मैं, और दोस्त लोग और थे सियोल में, आर्यम और उनकी पत्नी जी। मेरी दोनों लोगों से बात हो गई है। तुम उनके यहाँ रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करोगे, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हारी मर्जी। अंकल, मैंने कभी उनके बारे में माँ से सुना नहीं है, उनके साथ रहना ठीक होगा? उन्हें पहले से ही तुम्हारे बारे में पता है। उनके साथ रहने को वो लोग तो कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारे वहाँ जाने का इंतजाम करता हूँ। बेटा, तुम्हारे सियोल जाने का टिकट कंफर्म हो गया है, कल शाम की ट्रेन है तुम्हारी। मेरे कॉलेज का क्या हुआ अंकल? बेटा, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, आर्यन ने तुम्हारे जाने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। मुंबई पहुंचते ही अगले दिन तुम कॉलेज ज्वाइन कर लोगी। अंकल, आर्यन अंकल की फैमिली में कौन कौन है? आर्यन के घर में उसकी पत्नी जिन और साथ साथ माँ बाबूजी हैं, एक लड़की जिमिन और एक लड़का जंकुक। अरे हाँ, जिमिन के ही कॉलेज और उसकी क्लास में तुम्हारा एडमिशन हुआ है। जिमिन तुम्हारी हम उम्र है, जिससे तुम कभी भी खुद को अकेला नहीं समझोगे। और जंकुक भी उसी कॉलेज में बिजनेस में मास्टर एमबीए कर रहा है, और वह तुमसे 2 साल बड़ा है। और बाकी बातें तुम वहाँ जाकर खुद पता कर लेना। अब चलो सो जाओ जल्दी से, कल से पैकिंग कर लेना, शाम की ट्रेन है। ताई को चिंता में नींद नहीं आ रही थी, वह अब भी डर रही थी कि कैसे होंगे वहाँ के लोग।
क्या वो वहाँ रह पाएगी